जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूं और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। इंडिया ने धुरंधर नाम की एक फिल्म बनाई है बॉलीवुड ने, और कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ज़ाती तौर पर इस फिल्म पर इन्वेस्टमेंट की है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का फिल्म इंडस्ट्री के साथ, बॉलीवुड के साथ बड़ा ख़ास ताल्लुक है और ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई है। आईएसआई को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये फिल्म इंडिया ने बनाई है। आदित्य इसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लिखारी है, लेकिन असल में इसके पीछे इन्वेस्टमेंट इंडियन हुकूमत की है। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि आप कहेंगे कि इंडिया तो मूवीज बनाता ही रहता है और बॉलीवुड आए रोज कोई ना कोई फिल्म रिलीज करता है। ये धुरंधर भी 5 दिसंबर को, मतलब अगले महीने ये रिलीज हो रही है, लेकिन ये कोई आम सी फिल्म नहीं है। इस फिल्म के लिए बड़ी भारी सरमायाकारी, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है और कराची को टारगेट किया गया है। हमारे कराची को टारगेट किया गया है, जो कभी रोशनियों का शहर था। फिल्म में 3 कैरेक्टर बड़े अहम हैं। एक संजय दत्त ने कैरेक्टर किया है डीएसपी चौधरी असलम का। ये चौधरी असलम कौन थे, ये बताएंगे हम इसी व्लॉग में। दूसरा कैरेक्टर है अक्षय खन्ना का। उसने कैरेक्टर किया है रहमान डकैत, लियारी गैंग वॉर के रहमान डकैत का कैरेक्टर किया है अक्षय खन्ना ने। और तीसरा और बड़ा किरदार जो है वो है रणवीर सिंह ने कैरेक्टर किया है बदनामे ज़माना रॉ के एजेंट का, जो अपने आप को आईएसआई का एजेंट भी इस फिल्म में जाहिर करता रहा। कहने को ये छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी शुरू होती है 92 से 2014 तक। इस अरसे में ये कहानी पूरी तरह से डेवलप होती है, अरूज पाती है और कराची की एक अजीबोगरीब दास्तान है जो हमारे सामने रखती है। कहानी की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, वो सिर्फ इतनी कि गुज़श्ता रात जो कुछ इमरान खान की बहनों के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पंजाब पुलिस ने जिस तरह से उन्हें मुबैना तौर पर घसीटा, वो अच्छा नहीं हुआ। ये रस्म कब तक रहेगी हमारे मुल्क में, हम इस रस्म को बहुत पुराना जानते हैं, समझते हैं। फातिमा जना से ये सिलसिला शुरू होता है, बदतमीजियों का, बदतहजीबियों का, और ये इमरान खान की बहनों तक पहुंच रहा है। हमने बेगम नुसरत भुट्टो के सर पर वो लाठी बरसते भी देखी, जिससे बेगम नुसरत भुट्टो की याददाश्त चली गई। जी हाँ, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बेगम, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की वालिदा, बिलावल भुट्टो की नानी, आसिफा बख्तावर की नानी, उनकी याददाश्त चली गई। हमने बारहा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर तशद्दुद होते देखा, बारहा, एक आध बारी की ये बात नहीं है। हमने मियां नवाज शरीफ की वाइफ बेगम कलसूम नवाज को लिफ्टर के थ्रू, बल्कि क्रेन के थ्रू यूं फजा में बुलंद किए रखे हुए भी देखा, और ये चंद मिनट के लिए नहीं, क्रेन पर घंटों बेगम कलसूम नवाज रही। हमने देखा कि कैसे चांद रात को फरियाल तालपुर को अस्पताल से उठा लिया जाता है इमरान खान के दौरे हुकूमत में। हमने देखा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो जो कहता था कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, वो किस तरह से रुलाता रहा कि एक दफ़ा मरियम नवाज शरीफ को, सीएम पंजाब है जो, एयरपोर्ट से उसके बाप के हाथ से खींच लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। और दूसरी दफ़ा
मरियम नवाज अपने बाप को जेल में मिलने जाती है तो फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, खींचा जाता है, घसीटा जाता है। ये तो लेडीज पुलिस थी ना अडियाला के बाहर, जो इमरान खान की बहनों के साथ बदतमीजी कर रही थी, वो मर्द थे। ये हमने सारे ड्रामे देखे हैं, लेकिन इन ड्रामों का अंजाम क्या है, कहां जाकर रुकेंगे, ये सोचने वाली बात है। हमने अपनी नई नस्लों को कौन कौन सी नई कहानियां दिखानी हैं, ये बड़ी परेशान करने वाली बात है, खौफनाक बात है। हमें रोकना होगा, रुक जाना होगा यार। ये सियासत की ये जो बदमाशियां हैं, सियासत में घुसी हुई, इक्तदार में घुसी हुई, इनको अब बंद करना चाहिए। कहानी की तरफ आते हैं। 92 से 2014 तक की कहानी। जी हाँ, ये फिल्म इसी दौर पर पाकिस्तान के शहर कराची के हवाले से बनाई गई है। धुरेंद्र, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त। कैरेक्टर क्या है? डीएसपी असलम चौधरी, जो असलम खान है बेसिकली। 1963 में पैदा होता है मानसेरा में, हाँ जी, और उसकी फैमिली कराची शिफ्ट हो जाती है और वो डायरेक्ट एएसआई भर्ती होता है सिंध पुलिस में 1984 में। एक दहशत का नाम है असलम, चौधरी असलम। एक हाथ में रिवॉल्वर, दूसरे हाथ में सिगरेट, चिट्टा लट्ठे दा सूट या कॉटन दा सूट, बावां टंगियां हुई, गिरेबान खुला होया। ये है चौधरी असलम। उसकी दहशत और वहशत ऐसी कि माएँ अपने बच्चों को छुपा लेती है। ये डीएसपी असलम जब किसी को पकड़ के लाता, और अगर किसी को पता नहीं है कि मुझे पकड़ के लाने वाला, उठाने वाला डीएसपी असलम है, तो वो हवालात में फांसी तक ले लेता। ये उसकी दहशत थी। 92 में एक किस्सा होता है। बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत तोड़ दी जाती है 1988 की, और नवाज शरीफ पहली दफा 90 में इस मुल्क के पहली दफा वजीर आजम बनते हैं। 92 में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करवाते हैं मियां नवाज शरीफ, जो कच्चे से पकता गया और पकता पकता पक्के के डाकुओं पर चला गया। जी हाँ, कराची में एमकेएम के खिलाफ, ये पक्के के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। 1984 में एएसआई भर्ती होने वाले चौधरी असलम मानसेरा से जो है वो अब एसएचओ हो चुके हैं, और थाना गुलबहार में जब वो पहली दफा एसएचओ लगते तो उसे कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, क्या है। फिर इस ऑपरेशन के दौरान चौधरी असलम की धाक बैठती चली गई। एमकेएम के साथ जो हुआ वो सब जानते हैं, किसी से ढका छुपा नहीं है ये मामला कि एमकेएम के साथ, एमकेएम के क्राइम्स के हवाले से क्या कुछ होता रहा। जी हाँ, बहुत सारी कत्लो गारत करी, 100 से जायद, कहीं जायद बंदे इनकाउंटर में मारने वाला है चौधरी असलम। चौधरी असलम, असलम खान उर्फ चौधरी असलम। दहशत इतनी कि दूर दूर के डाकू उससे पनाह मांगते, डकैत, स्मगलर और दूसरे तीसरे। स्मगलिंग शुरू हो जाती है कराची में, धंधा शुरू हो जाता है 1961 में, 60 की दिहाई में, जब केपी और बलोचिस्तान के साथ राब्ता सड़कें बहुत आला हो चुकी थी। जी हाँ, हेरोइन, चर्च, अफ्यूम, गांजा, क्या क्या धंधा नहीं था। और इस धंधे में जो शरीक थे, मुलविस थे, असलम चौधरी, चौधरी असलम, उनके लिए मौत का पयामबर होता था। लेकिन ये कोई इतना सीधा सा पुलिस ऑफिसर नहीं था डीएसपी चौधरी असलम। वो डीएसपी ही रहा
पुलिस में उसने तरक्कियां की, एसपी बना और भी तरक्कियां की, लेकिन उसका नाम डीएसपी चौधरी असलम ही रहा। इनकाउंटर एक्सपर्ट डीएसपी चौधरी असलम 96 में वो सुलह कर लेता है। ये दौरे हुकूमत अब फिर शहीद बेनजीर भुट्टो का है और वो सुलह कर लेता है एमकेएम से और कहता है कि आज के बाद आप और हम भाई भाई। वजीर दाखिला उस वक्त के मकबूल सिद्दीकी इनके एमकेएम के। चौधरी असलम में इतनी ताकत कि वो अपने से बड़े ऑफिसर्स के तबादले और तकर्रियां करवाने में भी पूरा बाअसर, सिर्फ डकैतों के लिए ही नहीं, अपने ऑफिसर्स पर भी असरअंदाज। आईजी सिंध की एक नहीं चलती थी चौधरी असलम के सामने। फिर ये करैक्टर इन्वॉल्व होता है लियारी गैंग वॉर में। जी हाँ, ये लियारी गैंग वॉर क्या है? ये रहमान बलोच, रहमान डकैत, सरदार अब्दुल रहमान खान बलोच, ये कौन है? ये अजीब कहानी है। सानिया कारसाज होता है, बीबी शहीद जलावतनी काटकर कराची आती हैं तो सानिया कारसाज होता है कारसाज के मुकाम पर, और कहा जाता है, इल्जाम है कि इस सानिया कारसाज के दौरान रहमान डकैत बीबी का सबसे बड़ा मुहाफिज था। उस गाड़ी पर उस बीबी के साथ जो सारी लाइन थी मुहाफिजों की, वो सारे बलोच थे, लियारी के बलोच। ये लियारी अपने खेलों के हवाले से बड़ा मशहूर, फुटबॉल रात की गेमें, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वारदातों का इलाका बन गया। ये ऐसी ऐसी वारदातें होती थी इस लियारी में कि खुदा की पनाह। असलहा का व्यापार, नशे का व्यापार, हर तरह का व्यापार, कत्लो गारत करी, ये सब चलता था। रहमान डकैत नबील कबूल कहते हैं कि सानिया कारसाज के वक्त बीबी के साथ नहीं था। ये इन बलोचों की, रहमान डकैत हों, उज़ैर बलोच हों या उनसे पहले, इनका जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, इनका वजूद पीपल्स पार्टी के साथ साथ रहा है। 2009 था जब स्टील कॉलोनी में मारा जाता है रहमान डकैत। जी हाँ, ये एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसका नाम था लियारी टास्क फोर्स। जनरल परवेज मुशर्रफ का ये जमाना था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने लियारी गैंग वॉर को खत्म करने के लिए ये टास्क फोर्स बनाई और इसका सरबराह चौधरी असलम डीएसपी। जी हाँ, चौधरी असलम डीएसपी ने कई घंटे, पूरी रात लियारी में फायरिंग का तबादला होता था। पूरी रात लड़ाई होती थी बलोचों की और डीएसपी चौधरी असलम की। 2009 में रहमान डकैत स्टील कॉलोनी में मारा जाता है इनकाउंटर में। चौधरी असलम कहता है कि उसने मार दिया, रहमान डकैत को मार दिया, बदनाम जमाना रहमान डकैत को मार दिया। लेकिन मुबैना तौर पर कहा जाता है कि नहीं, ये चौधरी असलम ने नहीं मारा था रहमान डकैत को। ये मार के रहमान डकैत की लाश चौधरी असलम तक पहुंचाई गई। जी हां, स्टोरी अजीबो गरीब रंग पकड़ती है। ये 2009 है जब रहमान डकैत मारा जाता है और चौधरी असलम, डीएसपी चौधरी असलम का मैच पड़ जाता है उज़ैर बलोच के साथ। टास्क फोर्स बनती है, टूटती है। लियारी टास्क फोर्स बनती है, टूटती है। चौधरी असलम इतना बाअसर है कि फिर बनवा लेता है और फिर लियारी पर चढ़ जाता है। लियारी में एक घर में पीपल्स पार्टी का वोट और सारा लियारी पीपल्स पार्टी का। हल्का पसंदीदा हल्का
शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो का, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, आसिफ अली जरदारी का, ये लियारी है। उजैर बलोच के साथ कई कई दिन, कई कई रातें डीएसपी चौधरी असलम का मुकाबला होता है। फायरिंग पूरी पूरी रात, अल्लाह का पूरा शमशान और दहशत ही दहशत। लेकिन उजैर बलोच चौधरी असलम से नहीं मरता। ना चौधरी असलम को कोई बलोच मारता है, ना चौधरी असलम को कोई एमकेएम का बंदा मारता है। चौधरी असलम मारा जाता है एक खुदकुश हमले में। हमला कौन करवाता है? मुबैना तौर पर उसका अपना ही ड्राइवर कामरान। ये 2014 है, जनवरी की 9 तारीख 2014 की। और कामरान को चौधरी असलम कहता है कि गड्डी कट, गड्डी तोड़। पंजाबी रवानी के साथ चौधरी असलम बोलता है और हमेशा बात पंजाबी में करता है। इवन वो मीडिया के सामने आकर अपने सारे मुखालफिन और दुश्मनों के बारे में पंजाबी में कहा करता था कि मैं वो शेर हाँ कि मैंने इन्होंने हाथ पाया तो होना ना गया, मैं नस्ला मुका दिया। 2014 के इस वाक़े से पहले 2011 में बारूद की भरी गाड़ी चौधरी असलम के घर पर मारी जाती है। ये घर चौधरी असलम का घर, उसमें जाहिर है तबाही उतरती है। चौधरी असलम और उसकी फैमिली बच जाती है। जी हाँ, उससे पहले एक मोटरसाइकिल पर बम बांधकर भी चौधरी असलम को मारने की कोशिश की जाती है। और उस वक्त का टीटीपी का तर्जमान शाहदुल्ला शाहद बारहा चौधरी असलम को धमकियां देता है कि मार देना है तेन। एक लड़का इमरान भट्टी, इमरान भट्टी वो लड़का है कि जो 2011 में हमला हुआ, जो बारूद से भरी गाड़ी मारी गई चौधरी असलम के घर पर, इमरान भट्टी उसमें मारा गया। ये कौन है? कहा जाता है कि कामरान जो ड्राइवर है, जो पुलिस में भर्ती हुआ, उससे पहले पुलिस में आने से पहले 15, 16, 14 साल की उम्र में वो एक और कालादम तंजीम का मेंबर था, लश्करे जंगली। कहा जाता है कि उसका दिल उचाट हुआ लश्करे जंगली से, तो उसने अपनी दाढ़ी वगैरह बनवाई और पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हो गया। फिर चौधरी असलम के पास चला गया, उसका ड्राइवर बन गया। ये इमरान भट्टी का बचपन का दोस्त। ये कामरान, इमरान भट्टी और नईम बुखारी नाम के ये लड़के, इन्होंने चौधरी असलम के घर के बिल्कुल सामने ही एक छोटी सी रेजिडेंस ले ली। ये दहशतगर्द, ये कालादम तंजीमों के नुमाइंदे, टीटीपी के साथ राब्ते। टीटीपी आए दिन धमकियां दे रही है चौधरी असलम को। क्यों? कि तालिबानाइजेशन जब कराची में आम हुई तो चौधरी असलम उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। एक तूफान था चौधरी असलम, इसमें कोई शक नहीं। कामरान ने अपनी इंश्योरेंस करवाई है। उसने अपने घर वालों को कहा कि मेरा वो बचपन का यार था भट्टी, जब कहीं कभी मैं मर जाऊं तो मुझे उसके साथ, मेरी कब्र उसकी कब्र के साथ बनाना। 9 मई की सुबह आती है, कामरान को कहता है डीएसपी चौधरी असलम के उठ गड्डी काट। वो आए बाएं शाएं करता है, कहता नहीं मैं आज नहीं जाना, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। कभी कहता है कि साढ़े घर कोई एमरजेंसी हुई है, मैं उधर जाना है, मैं आज नहीं जाना। चौधरी असलम उसे डांटता है, वो गाड़ी स्टार्ट करता है। कामरान को पता है कि आज मौत है, ये मौत का सफर है। जियारी एक्सप्रेस वे पर एक बारूद से भरी खुदकुश हमलावर की वैगन, सुजुकी वैन उनका इंतजार कर रही है। ये सुजुकी वैन दहशतगर्द चौधरी असलम की गाड़ी के साथ लगाता और ठा। कराची वॉर गैंग, लियारी वॉर गैंग, एमकेएम या किसी के हाथ से चौधरी असलम नहीं मरता।
चौधरी असलम मरता है तो तालिबानाइजेशन में। तालिबानाइजेशन के पीछे कौन है? टीटीपी के पीछे कौन है? फितनातुल हिंदुस्तान के पीछे कौन है? बीएलए के पीछे। फितनातुल खारजीन के पीछे कौन है? यही रॉ, यही इंडिया। और अपने कारनामे बताने के लिए उन्होंने ये फिल्म बनाई। हमारे रोशनियों के शहर को किस तरह से उजाड़ा, ये उन्होंने इस फिल्म में धुरंधर में दिखाया। 5 दिसंबर को ये फिल्म सर्किट में पेश करेगा इंडिया, नरेंद्र मोदी की इन्वेस्टमेंट वाली फिल्म। चौधरी असलम का किरदार किसने किया? चौधरी असलम जिससे इंस्पायर था, जिस संजय दत्त से इंस्पायर था, उसी की तरह से चाल ढाल बना के चलता था। सफेद शलवार सूट, कलफ लगा हुआ, एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे में सिगरेट, वही स्टाइल। और वही स्टाइल अपनाया इस फिल्म में संजय दत्त ने। रहमान डकैत का किरदार किया अक्षय खन्ना ने। कितनी मिलती जुलती शक्लें हैं, ये देखिए, पूरा गेटअप किया है। और रणवीर सिंह जो रॉ का एजेंट है, वो कभी पाकिस्तान का झंडा लहराता है तो कभी पाकिस्तान की जड़ें खोखली करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI को कहा जाता है। अगर रॉ में कोई सक्कत होती ना मोदी, तो तू 9-10 मई की रातों और दिनों में हमसे इतनी चपेड़े ना खाता, तेरे 8 राफेल यूं ना गिरते। राफेल इतने गिरे कि डोनाल्ड ट्रंप को ख्वाब में भी राफेल गिरते नजर आते हैं, जो 1970 से लेकर आज तक जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी यूज करके फ्रांस ने बनाए थे, जो फ्रांस का प्राइड था। प्राउड करता था फ्रांस जिन राफेल पर। अगर तुम्हारी रॉ में कोई जान होती ना, तो इतनी बेइज्जती तेरी ना होती कि तेरे एयर डिफेंस ही हम उड़ा के रख देते। तेरी रॉ बातों तक है, फिल्मों तक है। ISI एक हकीकत है, मौजूद है, और कोई बंदा इनकारी नहीं है। अब कहानी क्या है? कहानी यह है, रॉ क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है कि रहमान डकैत को उसने मारा और DSP चौधरी असलम को दे दी लाश उसकी कि इनकाउंटर में कह दे कि तूने मारा। तालिबान के पीछे कौन है? वही रॉ, वही इंडिया। और यह कारनामा भी अपने सर लेने के लिए इस फिल्म में रणवीर सिंह को हीरो बनाया गया। एक लड़की है सारा अर्जुन, उसकी भी फर्स्ट एंट्री है इस फिल्म में। सुना है कि पूरे मसाले डाले गए हैं इस फिल्म में, लेकिन क्या ये मसालों वाली फिल्में, मोदी जी, आपकी ये मसालों वाली फिल्में पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकती हैं? आपकी ये नापाक फिल्में ISI पर कोई दाग लगा सकती है? नहीं। दुनिया जानती है यार ISI क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। तुमने कभी अकेले में सोचा है नरेंद्र मोदी कि एक छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से अलग हुआ, तेरे इंडिया से, जिसे तुम महाभारत कहता है, तुझसे तू कितना बड़ा है, तेरा मुल्क कितना बड़ा है? हमसे 10, 11, 12 गुना बड़ा। पाकिस्तान कितना छोटा है? इतना ही छोटा, छोटा सा, जिसके 4 सूबे। एक छोटे से मुल्क को जो तुमसे ही निकल के इधर आया, तू आज तक किसी तरह से जीत नहीं सका। आइंदा भी जितने मर्जी पैसे राफेल पे लगा लो, एटमी मिसाइल्स पे लगा लो, जितने मर्जी पैसे फिल्मों पर लगा लो, तुम्हारी किस्मत में शिकस्त है, शिकस्त फाश है, और वो तुझे मिलेगी। अल्लाह हाफिज।